नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल हूं चाइना की नहीं दुनिया की लाइटिंग कैपिटल में। जी हां, मैं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के चोंगसान नामक जगह के एक छोटी सी जगह जिसे कूचन बोलते हैं उसके अंदर हूं। चाइना में कई लोग इसे गूजन बोलते हैं, कई लोग इसे कूचन बोलते हैं। जब भी आप यहां आते हो तो आपको लाइटिंग से संबंधित हर एक चीज़ यहां देखने को मिलती है। भारत के अगर बात करें तो भारत के अंदर जितनी भी लाइटिंग है उसका अधिकांश पार्ट यहीं से जाता है। अगर ये शहर ना हो तो आपको भारत के अंदर अंधेरा छाया हुआ मिलेगा, क्योंकि लाइटिंग में अगर कोई पार्ट्स भी बनता है तो यहीं से जाता है। अगर कोई एलईडी बन के जा रही है तो भी यहीं से जा रही है। इस वीडियो को डिटेल से आपको दिखाऊंगा, कहाँ पहुँच सकते हो, क्या कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा। फिलहाल जहाँ खड़ा हूँ इस रूफिंग मार्केट को इंडिया की नब्ज बोला जाता है, धड़कन बोला जाता है लाइटिंग के मामले में। अगर ये है तो वहाँ पे लाइटिंग है और यह आज का नहीं है, बहुत सारे सालों से ये चलता आ रहा है। तो अभी मैं आपको डिटेल से लेके चलता हूँ। यहाँ के होटल्स के बारे में बताऊँगा, रेस्टोरेंट्स के बारे में बताऊँगा, यहाँ पहुँचने का तरीका बताऊँगा, प्लस यहाँ जो मार्केट्स है उन मार्केट तक आप कैसे पहुंच सकते हो, उसकी क्या पहचान है, मैप में उसको क्या बोलते हो, और नज़दीक में कौन सी आइकॉनिक लोकेशन है जिसका नाम लेकर के आप किसी भी टैक्सी में बैठ के जा सकते हो। तो इस मार्केट की हम चर्चा करेंगे, जो नब्ज है उसकी बाद में। चलिए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ बाकी जो यहाँ के होलसेल मार्केट है एक एक करके। अभी आपको लेके आया हूँ, ये मार्केट है स्पेशली स्ट्रीट लाइट्स के पोल के लिए, इसे लूतंग छंग बोलते हैं। और अभी अंदर से डिटेल से दिखाता हूँ कि ये मार्केट किस तरीके का है और किस प्राइस रेंज में और किस तरीके की कंपनियां यहाँ पे अपना आइटम सेल करती है। इस मार्केट में आपको हर तरीके के पोल्स मिलते हैं, चाहे आप अपने ब्रिज पे लगाने वाले हो, बंगलों में लगाने वाले हो, घर में लगाने वाले हो, कहीं मैरिज गार्डन में लगाने वाले हो, किसी भी प्रकार की जगह, चाहे वो गार्डन ही क्यों ना हो, पब्लिक पार्क हो, इन सब जगहों के लिए पोल मिल जाएगा। भारत के 800 रुपए से करीबन से यहाँ से प्राइस रेंज शुरू हो जाती है, जो कि मोस्टली अफ्रीकन मार्केट में जो लोग खरीदते हैं वो इस प्राइस रेंज में लेके जाते हैं। भारतीय मार्केट वाले यहाँ से लगभग 2000 रुपए से पोल खरीदना शुरू करते हैं, जो आगे अपनी डिमांड और क्वालिटी के हिसाब से यहाँ से खरीदते जाते हैं। अगर आपको इस स्ट्रीट पोल वाले मार्केट में आना, आउटडोर वाले में, तो आपको स्पेशली लोकेशन पे आना है तासिन मेट्रो मॉल के चौराहे पे, या फिर मेट्रो मॉल पे ही आ जाइए। एक तरफा मेट्रो मॉल है और उसके जस्ट सामने की तरफ आपको ये मार्केट मिलेगा। वैसे आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर आप लाइटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो और पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइटिंग की दुनिया, तो आपके लिए एक वीक का सफ़र यहाँ का बहुत बेस्ट होगा। एक वीक का प्लान करके आइए, कूचन के सभी मार्केट्स, मेरे वीडियोस को नोट टू नोट लिखते जाइए पेपर और नोटबुक के अंदर कि किस तरीके से कौन से मार्केट में जाना है, किसके पास में है, ये सभी चीज़ें 1 वीक के अंदर आप सब जगह घूम करके आसानी से जा सकते हो। अभी चल रहे हैं मेट्रो मॉल के जस्ट साइड में जो मार्केट है, इसी के जस्ट ऑपोजिट में चांगआन लाइटिंग पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं इस वाले मार्केट को। ये जैसे यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं सामने की तरफ से, ये मार्केट यहाँ का बिल्कुल उसी तासिन मेट्रो मॉल के जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पुराना मार्केट है ये यहाँ का। भारत में बहुत सारी परचून की दुकानें होती है, वैसे ही यहाँ पे आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स की दुकानें मिलेगी, चाहे उसमें आपका कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, या फिर और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे आइटम्स है। भारत के अंदर अगर कोई भी लाइटिंग से संबंधित आइटम बन रहा है ना, उसका जो अंदर का जो माल है वो यहीं से जाता है। एक भी सिंपल आइटम भी वहाँ नहीं है जो कि खुद वहाँ बनता हो, सब जाके असेंबल होते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो कि मैं आकर के चीज़ बनाऊं और उसको पूरी दुनिया में बेचूं, तो उसके लिए आपको इसी मार्केट में आना पड़ेगा। और ये छोटा दिखता है मगर इसके जो अंदर के आइटम्स हैं वो सब की बैकबोन है। इस दुकान में फॉर एग्जांपल आपको दिखाई पड़ रही है सभी ड्राइवर्स की डब्बियां आपको देखने को मिल रही है, उनका जो बाहर का जो स्कल होता है वो। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, भारत के अंदर मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के ये जो कंपोनेंट है उनमें मैक्सिमम कंपोनेंट के ऊपर ड्यूटी 0 है। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम आने का है। अगर आप फ्यूचर में कुछ इंडिया में असेंबल करके कुछ बनाना चाहते हो, या फिर इंडिया में ही इनका मदरबोर्ड विकसित करना चाहते हो, या फिर और चीज़ करना चाहते हो, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद काम की हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाली जो दुकान दिखाई पड़ रही है पीसीबी का स्टोर है। यहाँ पे बहुत सारे पीसीबी बनाने वाले स्टोर भी आपको देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम पीसीबी है इसी मार्केट से जाते हैं
इसका एक और मार्केट है, उसमें भी बहुत सारा यहाँ से परचेजिंग होता है। यहाँ पे दुकान दिखाई पड़ रही है, ड्राइवर ऑन बोर्ड डीओबी की भी ये विशेष दुकान आपको देखने को मिल रही है। इस तरह पे बहुत सारे डीओबीज लगे हुए हैं और ये आपके इंडोर आउटडोर इस तरीके की जितनी भी लाइटिंग है उन सब में ये लगते हैं। और मेरे साइड में जो दुकान दिखाई पड़ रही है, ये बल्ब का हाउसिंग बेचते हैं। यहाँ पे देखो आपको बड़े बड़े बल्ब के हाउसिंग देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर इसकी बात करो तो ये ऑलमोस्ट 1 फीट से भी बड़ा बल्ब का हाउसिंग यहाँ पे है। ये यहाँ पे हीट सिंक की दुकान है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, कम करती है, वो यूनिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये शोल्डरिंग की दुकान है और ये यहाँ पे है 800 ग्राम का शोल्डरिंग वायर, जो कि सबसे महंगा आइटम होता है स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक के अंदर 10 आते हैं। इस तरीके से ये पिघला हुआ आपको सैंपल में दिखाएंगे कि एक्चुअली में जब आप इसको यूज करोगे तो कैसा दिखेगा। इसमें यह सस्ते वाला आपको देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्राइसिंग है लगभग 40 RMB के करीबन होती है एक पीस की। वाला लगभग 60 RMB का है, जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसी क्वालिटी लेते हो। एक जो मैंने सबसे पहले दिखाया वो 113 RMB का आपको देखने को मिलता है। ये जो ऊंची वाली बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ये आटोर होटल है। इस आटोर होटल के नीचे जो मार्केट है उसको तो ख्वाई लाइटिंग प्लाजा बोलते हैं, लेकिन अभी मैं जो दूसरा मार्केट आपको लेके जा रहा हूँ ना, इसके यहाँ से इस लाल बत्ती से लेफ़्ट लेना है, तो मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आटोर होटल याद रखना, ये होटल है और इसी के यहाँ पे वियना होटल भी है। दोनों होटल एक ही जगह पे है और ये वाले चौराहे से मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। ये है वो मार्केट, इसका नाम वैसे खाइयन मार्केट बोलते हैं इसको, और इसके अलग अलग दरवाजे हैं। जैसे ये बी खोव लिखा है यहाँ पे, इंडोर लाइटिंग का है। इसके आगे आपको अलग अलग दरवाजे मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग गलियाँ बनी हुई है। ये सी खोव आ गया, आगे तरफ सी मतलब सी का दरवाज़ा है यहाँ पे, और उधर ई आ गया, ये डी आ गया। अभी इसके अंदर पूरा का पूरा आपको रॉ मटेरियल मिलता है, वो आपको डिटेल से मैं चल के अंदर दिखाता हूँ। और बहुत सारे प्रिपेयर्ड माल को बेचने वाली भी दुकानें का स्टॉल आपको यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग तरीके के सैंडलियर है, लाइटिंग है, ये सब चीज़ें इसमें मिल रही है। तो चलिए अंदर ले जा करके डिटेल से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। भारतीय लोग यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे विजिट करके ही जाएंगे अगर उसमें जा रहे हैं। जो इसके बाद दिखाऊंगा मेन मार्केट, उससे पहले ये मार्केट दिखा रहा हूँ आपको। मेन मार्केट तो अभी आना बाकी है, वो देख लिया तो फिर तो आपको लाइटिंग की पूरी ABCD पता हो गई। एक फेमस ब्रांड जिसे फिलिप्स बोलते हो, उसकी दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगी इसी मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। इनको पता है अगर यहाँ पे हम नहीं आए तो मतलब हमारा कंपटीशन तैयार हो जाएगा इस मार्केट से। तो इस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड जो आप दुनिया भर में लाइटिंग में यूज करते हो सबकी दुकान मिलेगी। ये वाला जो सीमेंस है, ये ब्रांड भी भाई बहुत ही इंटरनेशनल फेमस ब्रांड है, इनका स्टोर भी देख लो। ये लाइटिंग और सैंडलियर जैसी सारी चीज़ें इसी मार्केट में देखने को मिलेगी। आपको अगर रेस्टोरेंट में या बंगलों में लगाना है तो ये जो सैंडलियर लाइट्स में आपको दिखा रहा हूँ ना, इतनी प्यारी है सच में यार, देख करके आप कहोगे वाह। होटल की एंट्री के अंदर इस तरीके के लगते हैं, आपके झूमर की जगह इनको लगाते हो, बहुत प्यारा व्यू है। ठीक है, 4800 हाँ। जो छोटे वाला था ना, मैंने ऐसे ही जस्ट प्राइसिंग पूछा, 4800 RMB का था। और जो सबसे बड़े वाला दिखाई पड़ रहा था, जिसको मैंने कहा इसको आप बड़े होटल वगैरह के रिसेप्शन पे लगा सकते हो, वो है E15 जियो, मतलब 18,900 RMB का। ये 980 RMB का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर पंखा भी है और लाइटिंग भी है। ये वाला स्टॉल क्रिस्टल लाइट्स का है, अंदर की तरफ एक से बढ़ के एक, इतनी प्रीमियम है कि मतलब आपका मन करता है कि 5-10 मिनट यहीं खड़े होकर के हम देखें इन लाइटिंग्स को। दोस्तों एक्चुअली में मार्केट होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें छोटे छोटे रास्ते होते हैं, दोनों तरफ आपको बड़े बड़े शोरूम्स देखने को मिलते हैं। जिसने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है उसको प्रॉपर जगह मिलती है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट होने की। जो भी कस्टमर्स आ रहा है उनको अपनी गाड़ी को पार्क करने की प्रॉपर जगह मिलती है। इवन अगर आप रोड की बात करो तो रोड वेल मेंटेन्ड रोड है, इसके साथ में यहाँ साफ सफाई इतनी लाजवाब है कि जो भी यहाँ पे आता है यहाँ खड़े होकर के फील करता है तो इस जगह की वाइब्स को जान पाता है। और इसी वजह से चाइना के द्वारा ये जो प्रयास किए जाते हैं अपने मार्केट्स को विकसित करने का, यह अपने इन देश को आगे ले जाने में बहुत उपयोगी होता है। इसी वजह से आज तक पूरी दुनिया में कोई लाइटिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाया। चाइना के अंदर यह कूचन शहर दुनिया के अंदर आज
अकेला एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ लाइटिंग के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में भी चाहें तो इस प्रकार के डेडिकेटेड बड़े बड़े मार्केट विकसित किए जा सकते हैं, चाहे आप उनमें से कहीं का भी माल सेल करते हो। यहाँ पे आप कहीं देख पा रहे हो कोई भी आपको ओपन वहाँ ऊपर की तरफ तार दिखाई पड़ रहा हो, या यहाँ पे नाली दिखाई पड़ रही हो, या फिर कहीं कोई गाय भैंस कुत्ता बैल बकरी कुछ घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ये एक डेडिकेशन होता है और एक पढ़े लिखे लोगों का जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का मैनेजमेंट देखने को मिलता है। चलिए अब आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, वो मोस्ट फेमस मार्केट जिसको इंडिया वाले सबसे ज़्यादा फेमस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फेवरेटेबल समझते हैं, और वहीं से भारत के अंदर अगर आज लाइटिंग है तो उसी मार्केट की बदौलत है। आज अगर वो मार्केट ना हो तो कल को अंधेरा छा जाएगा। लेट्स गो विथ मी टू दैट मार्केट। यहाँ पे देखो ये जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी पैकेजिंग चल रही है, और ये पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब आपके लिए यहाँ से डिस्पैच होने को तैयार है। इस तरीके से इस मार्केट में अलग अलग गलियाँ हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन की गई है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सभी पूरी डिटेल्ड आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इधर देखो स्पेयर पार्ट हैं, साथ में ये सभी चीज़ें जो लाइटिंग की है, कहीं सोलर वाली के है, कहीं पे आपको एलईडी लाइट का मिलेगा, कहीं सैंडलियर्स का मिलेगा। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल से देखने को मिल रही है। गलियाँ डेडिकेटेड है अलग अलग काम के लिए, और ये सभी देखो पूरा भीड़ आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मार्केट और आने वाला जो नेक्स्ट मार्केट है ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है केवल और केवल लाइटिंग से रिलेटेड चीज़ों में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये छोटी छोटी दुकानें दिख रही है, मगर ये छोटी है, इनके अंदर का जो माल है वो बहुत ही काम का और बहुत ही यूँ समझिए लाइटिंग की जान है, लाइटिंग का ब्रेन है। वैसे मेरे साइड में आपको जो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, इसमें आपको आराम से इवनिंग में वॉक करने की बेस्ट जगह मिलती है, बिल्कुल होटल के पास में है। इसको मतलब जहाँ पे आपको मैं आगे दिखाऊंगा कहाँ पे आप रुक सकते हो, कहाँ पे आप खाना खा सकते हो। वहाँ से जिस चौराहे पे ये दोनों चीज़ें हैं उसको क्रॉस करते ही ऑपोजिट साइड में ये पूरा का पूरा क्वांगछांग मिलता है, जो एक तरीके से अवेन्यू बोलते हैं जिसे। और इसके अंदर शाम को बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल गेम खेलते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, डांस करते हैं। और आप भी अगर आते हो तो यहाँ पे बहुत ही इवनिंग में हैपनिंग जोन है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको घूमने में, कोचन में। और अब खाना खाने की जो बात आती है, कहाँ पे खाना चाहिए, प्योर वेज खाना कहाँ पे मिलेगा। मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, मसाला प्योर वेज रेस्टोरेंट, इनका यहाँ गूजन के अंदर भी है, फोशान के अंदर भी, दोनों प्योर वेज रेस्टोरेंट है। आना कहाँ है, कैसे आना है वो बता देता हूँ। देखो ये अंडरपास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सड़क के उधर जाने के लिए ऑपोजिट में। मगर ये कहाँ पे है, ये जो एस लाइट करके जो सैंडलियर का होलसेल मार्केट है जो मेरे पीछे वहाँ पे वो जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है वो वहीं पे है। अगर आप इस रेस्टोरेंट के इस तरफ बात करो तो ये KFC देखने को मिल रहा है, वो जो चौराहे के ऊपर बहुत सारे इंडियन उसके अंदर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बगल में जो दिल्ली होटल है वो बिल्कुल पास में, मतलब दिल्ली होटल से आप यहाँ आओगे 100 कदम लगभग आपके होंगे। और ये जो रेस्टोरेंट मसाला आपको यहाँ दिखाई पड़ता है, अंदर ले जाके दिखाता हूँ। आखिरकार इन्होंने ये जो रेस्टोरेंट बनाया कैसा बनाया। आज 18 तारीख है, 18 तारीख से यहाँ पे आप खाना खाना शुरू कर सकते हो, और मार्च की 18 से 21 को लाइटिंग का ये फेयर चल रहा है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको अंदर पूरा दिखाता हूँ। अंदर जैसे ही आप आते हो आपको ऐसे राजा जैसी फीलिंग आती है बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, अंदर की तरफ का आप एनवायरनमेंट देखिए, इतना क्लीन और इतना प्यारा है। आप जब यहाँ आके बैठोगे ना, आप कहोगे कि सच में जैसे कि मैं किसी राजस्थान के महल में आ गया हूँ। अगर कटलरी की बात करो तो इनके जो पानी के ग्लास है ना वो भी ऐसे प्रीमियम फीलिंग देते हैं, और आपको जो स्पून है जो प्लेट है वो मिल रही है। उसके अंदर जब खाना खाओगे तो भी कहोगे कि 2 समोसे ज़्यादा खाऊंगा। और बाकी यहाँ पे आप जितना भी इनका वीआईपी रूम है, जैसे ये एक वीआईपी रूम है, इसको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको सोफ़ा मिल रहा है, उसमें आपको चेयर मिल रही थी। पीछे की तरफ जो इन्होंने पिक्चर्स लगाई है जो डेकोरेशन के अंदर, वो भी बहुत ही प्रीमियम आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। मेरी तरफ से 10/10 इसको नंबर दिए जाते हैं। और आप अगर यहाँ पे हैं कूजन में तो आप यहाँ पे तुरंत खाना खाने आ सकते हैं। अगर अभी नहीं आए, कल को फ्यूचर में आप लाइटिंग के लिए कभी भी कूजन आते हैं तो ये रेस्टोरेंट मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेबल है। खाना खाने के बाद जस्ट ऐसे वॉक पे आप अगर चलते हो तो देखिए ये ऊंची वाली बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, यहीं पे आपके रुकने के होटल है। और यहाँ पे 3-4 होटल है जिसमें आप रुक सकते हो।
इंडियंस की पहली पसंद और इंडियंस की दूसरी पसंद ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर 5 स्टार होटल में आप रुकना चाहते हो तो आप कहाँ रुक सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इधर से बस आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे महज 50 मीटर चलना है, 50 ओनली 50 मीटर। और आप देख सकते हो वो देखिए 2 बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है ना, बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग्स, वो मेन मेजर होटल है। देखिए एक है होटल लेवेंडा, दूसरा है लाइटिंग इरा, यहीं पे इंचन होटल है, यहीं पे आपको वियना होटल देखने को मिलेगी। चलिए इनके नज़दीक जा करके बिल्कुल सामने से दिखाता हूँ। अब जिस मार्केट के लिए लेके आया हूँ, आप अपने घर में, विला में, रेस्टोरेंट में, महल में या फिर होटल में कहीं भी झूमर लगाना चाहते हैं, जिसे सैंडलियर बोलते हैं, उसका ये सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। दुनिया में इससे बेहतरीन सैंडलियर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स गो इन और एक्सप्लोर करते हैं इस होलसेल मार्केट को। यह है रुईफिंग मार्केट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है यहाँ का, और भारत का जितना भी लाइटिंग इंडस्ट्री का कारोबार चलता है इसी मार्केट के पीछे चलता है। मेन इम्पोर्टेंट मार्केट है जिसको सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भारत के जितने भी व्यापारी लोग चीन से सामान खरीदते हैं, स्पेशली लाइटिंग के अंदर, तो वो यहीं से आके खरीदते हैं, पैदल पैदल आते हैं। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है, ऑलमोस्ट लगभग 300 से 400 मीटर के करीबन बनता है। अभी देखिए नया साल जो है चाइना का, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम है, अदरवाइज़ यहाँ पे कम से कम आपको 500 इंडियंस तो ऐसे ही घूमते हुए मिल जाएंगे। और बाकी चीज़ें यहाँ पे और भी कंट्री के लोग आपको देखने को मिलेंगी, जो पूरी दुनिया में आते हैं लोग यहाँ से। रेडीमेड माल आपको चाहिए वो भी मिलेगा, स्पेयर पार्ट चाहिए वो भी मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल से मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए नीचे उतरते हैं और इस चीज़ की चर्चा करते हैं, कैसे कहाँ पे क्या मिल रहा है। फिलहाल आप लोग खड़े हो मेरे साथ में इस रुईफिंग मार्केट में, जो मतलब यूँ समझिए यहाँ जितनी कंपनियाँ हैं वो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ अधिकांशतः, जिसके आप रेशियो की बात करो तो 60% यहाँ जितनी दुकानें हैं वो फैक्ट्रियों की। अगर आप इंडिया से आते हो या फिर किसी भी कंट्री से आते हो, आपको लगता है कि मैं 2 दिन में विजिट करके सब कुछ अपना काम पूरा कर लूँ, तो ये मार्केट आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेके लाइटिंग की बड़ी से बड़ी चीज़ तक देखने को मिलती है, और जितना यहाँ पे है वो सब के सब फैक्ट्री वाले हैं। अगर आप बात करो कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, कौन से महीने में यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मार्च का महीना है, जून का महीना है, और इसके अलावा अक्टूबर का महीना है, उसमें सबसे ज़्यादा न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ लाइटिंग का बिजनेस करने आते हैं। उसके पीछे अलग अलग फैक्टर्स है। मार्च जो है वो चाइना के नए साल के बिल्कुल बाद में आता है, तो इस वजह से जो गैप बना है उसके बाद कुछ नए आइटम्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसी मार्केट में वो आइटम्स सबसे पहले आते हैं। या फिर यहाँ मार्च में होता है लाइटिंग एग्जीबिशन, जो इसी कुचन शहर में हो रहा है, और इस बार भी उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। वो साल में 2 बार होता है। आप दिवाली के पास में जो कैंटन फेयर आता है उसके पास में भी होता है, ये वाला जो कैंटन फेयर है उसके पास में भी होता है। तो इस वजह से साल में ये 2 बार होता है, और बहुत सारे लोग उसी की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा विजिट करने आते हैं। इसके अलावा जो जून का समय है उसमें ग्वांगझो के अंदर बहुत बड़ा एक लाइटिंग का एग्जीबिशन होता है, जो इंडिया के अंदर कारोबार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका आप नाम जानते हो, और इंडिया के अंदर भी जो लाइटिंग का एग्जीबिशन कराती है वही कंपनी ग्वांगझो में करवाती है। और उस कंपनी का जो एग्जीबिशन होता है उसको बहुत ही नामी एग्जीबिशन के अंदर माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो जून के अंदर बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेशन करने भी आते हैं। उस वजह से भी यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं, जो बायर्स हैं, वो आपको जून के महीने में, मार्च के महीने में, और इसके अलावा अक्टूबर के महीने में मिलेंगे। इस मार्केट में जब आप इंटर करते हो तो आपको इस तरीके के अलग अलग ब्लॉक बने हुए देखने को मिलेंगे,
उन ब्लॉक के अंदर लगभग 50 दुकानें, और टोटली इस मार्केट की बात करो तो आपको 1500 के करीबन दुकानें देखने को मिलती है। दोस्तों, आपके मन में ख्याल आया होगा कि आखिरकार इसी रूफिंग मार्केट में ज़्यादातर भारतीय क्यों आते हैं या फिर यहाँ क्या रीज़न रहा है। तो उसका देखिए 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। एक है, ये सबसे पुराना मार्केट है, इस वजह से जितनी फैक्ट्रियाँ पहले भी इस्टेब्लिश हुई थी उन्होंने यहाँ सबसे पहले अपना स्टॉल लगाया और अपनी दुकान यहाँ पे खोली। तो उनके जो कनेक्शंस हैं उन्होंने फिर अपना जगह नहीं बदला, क्योंकि उनकी मार्केट में वैसे रेपुटेशन बन चुकी। दूसरा क्या है, भारत का जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और इसमें भारत के मार्केट के सुटेबली जो प्राइस रेंज में बैठने वाली चीज़ें अच्छे से मिल जाती है। इस वजह से भी भारत के जितने भी व्यापारी हैं वो मैक्सिमम इस मार्केट में आते हैं। और कई लोग तो एक दिन आते हैं, जैसे कल रात को यहाँ पहुँचे, आज के दिन में पूरा अपना विजिट किया और अगले दिन निकल जाते हैं वापस। तो जो 2 दिन का जो टाइमिंग है उसके अंदर शॉपिंग करके यहाँ से मतलब अपना ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं। इस वीडियो के साथ साथ आप तुरंत जाकर के ग्वांगझो एंड गुजन का लाइटिंग एग्जीबिशन का वीडियो देखेगा। फिलहाल जो 18 से 21 मार्च को एग्जीबिशन हो रहा है उसका वीडियो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, उसे भी आप जल्दी ही देख सकते हो। आपको हमारे वीडियोस में बहुत सारी नई एजुकेशनल चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो कम से कम 5 दोस्तों को तो आप शेयर करिएगा, ताकि उनका भी हौसला वर्धन हो सके और नॉलेज में अपडेट हो सके, उनको भी पता चल सके कि देश दुनिया में क्या नया इनोवेशन हो रहा है, लाइटिंग की जो तकनीक है वो कहां तक पहुंच चुकी है। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ उसका लिंक मिलेगा। वहां बहुत सारी बिजनेस अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और वो अपडेट्स आपके लिए बहुत सारा फ्यूचर में पैसा बचा सकती है, कॉस्ट सेविंग हो सकते हैं, नए बिजनेस आइडियाज दे सकती है, चाइना विजिट को आसान कर सकती है। तो वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। बाकी आपने वीडियो देखा उसके तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और कोई कमी लगती है वीडियो में तो भी मेंशन करिए। हम आपको जल्दी ही बहुत सारी फैक्ट्रियों से और रूबरू कराएंगे, बहुत सारे होलसेल मार्केट से रूबरू कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।